तो वाओ, ये अमेजिंग हो गया ना। डैंड्रफ भी क्योर हो गया, हेयर फॉल भी रुक गया, कंडीशनिंग भी हो गई। अब बताइए इससे बेहतरीन मास्क और क्या होगा। नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। हम आ चुके हैं 6 डेज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के डे 6 पर। डे 5 का अमेजिंग सा एंथुसियाज्म मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड बिलीव मी, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, अ ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर ऑल दोज पीपल जो कि मेरे साथ साथ ये सीरीज कर रहे थे। यहाँ मैं वीडियो अपलोड करती थी और वहाँ आप लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते थे कि आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है ऑफ द थिंग दैट आई हैव शेयर्ड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग दिस सीरीज सो वेरी स्पेशल। आपकी एनर्जी, आपका एंथुसियाज्म ही था जिसकी वजह से मैं ये सीरीज पुल ऑफ कर पाई एंड इट हैज़ बीन सो स्पेशल टू मी। थैंक यू सो वेरी मच। सो डे 1 एंड डे 2 पर हमने आपके स्कैल्प पर काम किया, आपके स्कैल्प को विंटर रेडी किया, बहुत ही अमेजिंग हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एक्टिविटीज की। डे 3 एंड डे 4 हमने आपकी लेंथ पर काम किया। अगर आपको स्प्लिट एंड्स का इशू है, फ्रिजीनेस का इशू है, फ्लाईवेज का इशू है, किसी भी तरह का ब्रेकेज का इशू है, तो डे 3 एंड डे 4 काफी कारगर रहे। डे 5 पर हमने आपके बालों के लिए बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड ऑफ ऑयल्स लगाए जिसकी वजह से आपके रूट से लेके टिप्स तक पूरे के पूरे हेयर शाफ्ट को हमने मॉइस्चराइज किया। आज है डे 6 और हम काम कर रहे हैं आपके हेयर फॉल पे। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है और आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, एक बार आप ये डे 6 ट्राई करके देखिए। आई एम 100% श्योर कि आप काफी खुश हो जाएंगे। मेरे चैनल के हर वीडियो पर एक क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा कि हमें हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या ट्राई करें। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूं दैट यू शुड स्टार्ट विद द अनियन इन्फ्यूज्ड ऑयल। अगर आपको वो सूट करता है तो आप अनियन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी सूट कर जाता है एंड यू वांट समथिंग स्ट्रॉन्गर फॉर योर हेयर, तब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स होते हैं मेथी दाना। मेथी दाना वही मेथी दाना होते हैं जिसको अगर हम सॉइल में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, तो वो मेथी के जो पत्ते हम खाते हैं अभी विंटर्स में, वो बन जाते हैं। जी हाँ, ये इतने पावरफुल और इतने एनर्जाइज्ड सीड्स होते हैं दैट आई कैन नॉट टेल यू। और मेथी एकमात्र ऐसा पौधा है जिसका सीड, जिसकी स्टेम, जिसके लीफ, जिसके एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज अमेजिंग एंड अमृत फॉर योर हेयर। हम मेथी दाना का इस्तेमाल थ्रू आउट द ईयर इसलिए करते हैं क्योंकि मेथी हर सीजन में नहीं उगती, लेकिन विंटर इज एन अमेजिंग टाइम जब मेथी उगती है, इसके पत्ते अंकुरित होते हैं और हम इन्हें यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन इस विंटर हम आपके बालों को, जितना भी हेयर फॉल आपको हो रहा है, उसको फिक्स करने वाले हैं यूजिंग यही मेथी के पत्ते। तो कैसे प्रिपेयर करना है आपका ये अमेजिंग सा विंटर स्पेशल एंटी हेयर फॉल मास्क, ये मैं इसको बोल रही हूँ, आप जो मर्जी बोल लीजिए। इस मेथी मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए ऑब्वियसली मेथी, इसलिए बाजार जाइए, फ्रेश लॉट ऑफ मेथी लेकर आइए। आलू मेथी बनाइए, मेथी के पराठे बनाइए, मेथी का रायता बनाइए, कुछ भी बना लीजिए और थोड़ी सी मेथी बचा कर रख लीजिए अपने लिए एंटी हेयर फॉल मास्क बनाने के लिए। करना क्या है, आपको सेपरेट आउट करनी है लीव्स। जी हाँ, आप चाहे तो सॉफ्ट टेंडर स्टेम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई वांटेड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, इसीलिए मैं सिर्फ लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको लेनी है लीव्स, और लीव्स कितनी लेनी है आपको, यहाँ पर मैंने इनके बालों के लिए हैंडफुल ऑफ लीव्स ली हैं, लाइक बीनने के बाद जो हो वो हैंडफुल ऑफ लीव्स बचे, क्योंकि हम इसे अभी ग्राइंड करने वाले हैं तो पेस्ट बनकर कम हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल। लीव्स को सेपरेट आउट करने के बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। लीव्स काफी टेंडर होती हैं, काफी सॉफ्ट होती है, तो बी वेरी जेंटल एंड वॉश इट ऑफ वेरी वेरी प्रॉपरली। यहाँ पर मैंने सारी की सारी लीव्स को एक बड़े बोल में ले लिया है आपको दिखाने के लिए कि मैंने कितनी क्वांटिटी यूज की है, और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते हुए मैंने कुछ भीगे हुए चावल भी इसमें डाले हैं। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन
क्योंकि विंटर सीजन में राइस या राइस वाटर का इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठंडियां हैं, हम नहीं कर पाते। तो इस मास्क को और भी न्यूट्रिटिव बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच भीगे हुए चावल इसमें लिए हैं। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और नॉर्मली ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने पर ये पेस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर 1 चम्मच चावल भी है, इस वजह से ये पेस्ट काफ़ी दरदरा पिसेगा। अगर आप चावल नहीं डालेंगे तो ये काफ़ी जैसे धनिया की चटनी होती है ना, बस एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा। सो बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, खूबसूरत है ना। इसमें आपको डालना है आधा नींबू का रस। मैं वो शूट करना भूल गई, लेकिन आप इसमें आधा नींबू का रस डाल लीजिए, क्योंकि जितनी भी हरी पत्तियां होती हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स रिलीज करती हैं जब कुछ एसिडिक उसमें आता है। तो यहाँ पर हाफ अ लेमन, या फिर आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, 4-5 बूंदे नींबू की आप इसमें ले लीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए, ताकि मेथी दाना मतलब मेथी की पत्तियां अपना जो ब्यूटीफुल न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज आउट कर दें। फॉर द एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया है इनके बालों को अच्छे से कोम्ब करके। ऑयलिंग के ऊपर कोम्ब नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आपके बाल सुलझे हुए हैं तो कोम्ब करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर पहले से ही उलझे थे तो सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। दैट शुड बी द पॉइंट। सुलझाने के बाद मैंने कॉटन की हेल्प से ये पूरा का पूरा पेस्ट इनके रूट्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया है। पूरे स्कैल्प पर इस पेस्ट का एप्लीकेशन करने के बाद मैंने पूरी की पूरी लेंथ पर भी इसका एप्लीकेशन किया। क्योंकि इसमें पिसे हुए चावल हैं तो ये आपके बालों के लिए अमेजिंग कंडीशनर है। यू विल नॉट रिग्रेट एडिंग राइस टू इट। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, चावल के जो दाने हैं वो इधर उधर गिरते हैं। अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं तो बिलीव मी इट इज़ द राइट टाइम। आपका हेयर फॉल भी क्योर हो रहा है और आपके बाल भी कंडीशन हो रहे हैं, सो यू वुड डेफिनेटली लाइक इट। ऑल्सो लेमन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ भी क्योर हो रहा है। तो वाओ, ये अमेजिंग हो गया ना। डैंड्रफ भी क्योर हो गया, हेयर फॉल भी रुक गया, कंडीशनिंग भी हो गई। अब बताइए इससे बेहतरीन मास्क और क्या होगा। एप्लीकेशन के बाद आप एक अच्छा सा बन बना के इसको सिक्योर कर दीजिए एंड लेट इट बी ऑन योर हेयर फॉर 20 to 30 मिनट्स। आपको पता चल जाएगा जब ये थोड़ा सा स्टिफ होने लगेगा, यू आर गुड टू गो। 20 to 30 मिनट्स अपने बालों में रखने के बाद आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। आपको किसी तरह के कंडीशनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे कहा ये बहुत ही अमेजिंग कंडीशनर है। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या कहें आपसे, आपको देखना ही पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स। ना सिर्फ दिखने में आपके बाल काफी सुंदर हो जाएंगे, लेकिन आपके बाल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इतने ज्यादा विंटर रेडी हो जाएंगे दैट यू आर गुड टू गो एनीवेयर। जाइएगा मत बिना कैप एंड स्कार्फ वगैरह के। लेकिन अगर आप चले भी जाते हैं, द अमाउंट ऑफ फ्रिज जो आपको पहले आता था, बिलीव मी उससे कहीं बेटर आपके बाल हो जाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। किसी भी तरह के विंटर एयर को वो फेस कर सकते हैं एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। सो जिनके बालों में मैं ये सारी की सारी रेमेडीज कर रही थी, 6 दिनों के बाद उनके बालों का क्या स्टेटस है, लेट अस हैव अ लुक। तो देखा आपने 6 डेज ट्रांसफॉर्मेशन इनके बालों के लिए कितना खूबसूरत रहा। ना सिर्फ एक्सटर्नली, लेकिन इस सीरीज के बाद आपके बाल इंटरनली भी काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आपने ये सीरीज अभी तक फॉलो नहीं करी है तो आई वुड से यू शुड गिव इट अ ट्राई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी बाय माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स कि जब तक हम सीरीज आपके साथ फॉलो करते हैं हमारे बाल बहुत अच्छे रहते हैं और उसके बाद हमारे बाल खराब हो जाते हैं। देखिए, सीरीज के दौरान और सीरीज के बाद सिर्फ आपके थॉटफुलनेस का डिफरेंस आ जाता है। जब आप सीरीज मेरे साथ कर रहे होते हैं तो आप थॉटफुली हर चीज कर रहे हैं और इसीलिए आपके बाल भी आपको रिवर्ट करते हैं। लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद आप अपने बालों पर उतना ध्यान नहीं देते, उतना थॉटफुली चीजों को अप्लाई नहीं करते। तो यही चीज आपको नहीं करनी है, आपको थॉटफुली ये चीज आगे कंटिन्यू करते रहना है अपने लिए। अगर आपके बालों में आपको चेंज दिखा है एंड यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, आई वुड से सीरीज के बाद 2 से 3 दिन का हेयर फास्टिंग कीजिए। अपने बालों के लिए कुछ भी अप्लाई मत कीजिए, लेट देम बी लाइक दैट। और हेयर फास्टिंग इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में कर रखा है, अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं और एक वीक में आपको लगा कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, कंटिन्यू इट फॉर द सेकेंड वीक। हाउएवर सेकेंड वीक में आप एप्पल साइडर विनेगर जो हमने यूज किया था डे 3 पर, वो आप यूज ना करें। आप एग के साथ
हाफ अ लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट्स इट। और उसके बाद लाइक सेकेंड वीक रिपीट करने के बाद आप भी 2 से 3 दिन के लिए हेयर फास्टिंग कीजिए, कुछ अप्लाई मत कीजिए, नाइदर वाटर नथिंग, जस्ट कोम्ब योर हेयर एंड दैट्स इट। तो इस वीडियो के साथ संपन्न होता है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज सीजन 2 विंटर स्पेशल ऑन प्रीति प्रेरणास चैनल। आशा करती हूँ ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपने कुछ ना कुछ इस सीरीज से डेफिनेटली सीखा हो। मैं अपनी हर सीरीज के साथ एक मैसेज आप लोगों तक कन्वे करने के लिए आती हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लव एंड नेचुरल रेमेडीज इज समथिंग दैट वी शुड गिव अ चांस। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स में मेंशन होता है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, लेकिन जिस एरा में हम रह रहे हैं वहां पर वी रियली नीड टू बैलेंस बिटवीन द टू। कौन कौन? द नेचुरल रेमेडीज एंड द केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स दैट वी यूज। हम कंप्लीटली नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स पर तो हम बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते कंप्लीटली। इसीलिए जो भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हमें उसके लिए बहुत चूजी होना पड़ता है। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड रिव्यूज आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। जो भी प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आएगा आई विल श्योरली शेयर इट विद माई ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स जो काफी परेशान रहते हैं और DIYs के लिए कंफर्टेबल नहीं है। So I understand your pain and I will surely get few of the products जो मुझे काफी पसंद हैं that you can use for yourself। और जो लोग मेरे साथ साथ ये सीरीज कर रहे थे, thank you so very much। Thank you for believing in me। Thank you for being so enthusiastic and giving me energy। आप लोगों का इतना सारा प्यार था जिसने इस सीरीज को यहाँ तक पहुंचाया। Each and every day was fun filled। मैंने बहुत एंजॉय किया आप लोगों के कमेंट्स को। आप अपना बहुत सारा प्यार प्रीति प्रेरणा के चैनल पर हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग इट वेरी वेरी स्पेशल। अपने रिजल्ट्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के सारे रिजल्ट्स मैं अपनी यूट्यूब की स्टोरी पर शेयर करूंगी। जी हाँ, मेरा स्टोरी कॉलम खुल चुका है, सो आई एम गोइंग टू बी देयर ऑल द टाइम। स्टोरीज चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे।